नमस्कार, मैं विकास कुमार। काले पत्थर के काले कारोबार की कालिख में एक बार फिर ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर कटिहार के मनिहारी में जारी है और इतना सब कुछ हो रहा है। सब के सब नीतीश कुमार के नुमाइंदे चुप हैं, खामोश हैं। तो क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं, जरा एक बार सोचिएगा जरूर कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार सरकार के मुखिया भले ही 14 चक्का ट्रक या उससे ऊपर के ट्रकों पर बालू या गिट्टी के परिवहन पर रोक लगा दी हो, पर इससे कटिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कटिहार के मनिहारी में धड़ल्ले से 14 चक्का या इससे ऊपर के ट्रकों पर गिट्टी ढुलाई बदस्तूर जारी है। ओवरलोडिंग के मकसद से इन ट्रकों पर रोक लगाई गई है, मगर कटिहार के मनिहारी में ओवरलोडिंग के नियम का चीरहरण रोजाना हो रहा है। बावजूद इसके नीतीश के नुमाइंदे सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इस गूंगेपन का राज आखिर क्या है। यह तस्वीर मनिहारी गंगा घाट की है, जहां मनिहारी साहेबगंज फेरी सेवा के नियम और शर्तों को ताक पर रख दिया गया है। इस घाट पर जहाजों का परिचालन तो होना था सरकारी नियम और शर्तों के मुताबिक, लेकिन माफियाओं ने इसकी नियम और शर्तों का बलात्कार कर इसके रोजाना धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस फेरी सेवा के अंतर्गत 2 मालवाहक जहाज और 2 पैसेंजर जहाज चलाने की अनुमति लेसी धारक को है, लेकिन लगभग 5 मालवाहक जहाज चलती है और इन सभी मालवाहक जहाजों का परिचालन रात भर होता रहता है। देखिए, आज हम अनुमंडल पदाधिकारी मनिहारी और मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक सभी को एक पत्र लिखकर मैं अवगत कराया हूं कि मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी घाट जो जहाज़ चलाई जाती है और रात भर जहाज़ चलाई जाती है, ओवरलोड चलाई जाती है, बिना माइनिंग चलान के चलती है, और ये कहने के बाद भी इस पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मनिहारी घाट में लगभग 100 नाव चलती है, जिससे हमको उम्मीद है कि 50,000 लोग का जीविका था। 20,000 तो लेबर सर पर टोकरी उठाकर मजदूरी करते थे इस धूप, इस बारिश में। लेकिन अभी जो साहेबगंज से जो डाक हुई है, साहेबगंज डाक के शर्त में उपायुक्त का कॉलम संख्या 14 में 2 मालवाहक जहाज और 2 यात्री जहाज ही चलाना है, लेकिन यहाँ पर 5 मालवाहक जहाज चलाई जा रही है। जबकि घाट ये साहेबगंज से हुई है, साहेबगंज से समदा घाट से, लेकिन ये गर्म घाट में अवैध रूप से जहाज चल रही है। ऐसा नहीं है कि नियमों की इस अनदेखी से मनिहारी के स्थानीय प्रशासन अनजान है। सभी जिम्मेदार अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ता देख चुपचाप हैं, तो वो इसलिए हैं कि जब तक नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, तब तक माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ कैसे फले फूलेगा। रोजाना फेरी सेवा के नियम और ओवरलोडिंग के नियमों का सरेआम चीरहरण हो रहा है। यह समझने और समझाने के लिए काफी है कि आखिर ऐसा क्यों और किसके सह पर हो रहा है। नीतीश कुमार के नुमाइंदों की खामोशी देखकर यह समझा जा सकता है कि मनिहारी के काले पत्थर के इस काले कारोबार में जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने हाथ, मुंह, चाल और चरित्र सब कुछ काला कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो नियमों की धज्जियां उड़ाकर उसे निवस्त्र कर सरे बाजार नंगा नचाए जाने पर भी अधिकारी क्यों चुप हैं, जरा सोचिएगा। क्यों खामोश हैं, जरा सोचिएगा, क्योंकि सोचने का वक्त है।
ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। ऐसा नहीं है कि पत्थर के इस काले कारोबार में, काले पत्थर के काले कारोबार के कालिख में सभी अधिकारी ने अपने हाथ, पांव और मुंह रंग लिए हों। कई ऐसे अधिकारी हैं जो बेहद ईमानदार हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम बात कर रहे हैं मनिहारी के एसडीएम आशुतोष द्विवेदी की। निश्चित तौर पर उनके कार्यशैली और ईमानदारी पर हमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं कि काले पत्थर का काला कारोबार इतने बृहद पैमाने पर चल रहा है तो सवाल तो पूछे ही जाएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।